इंडिया में अब करप्शन को एक्सपोज करना इम्पॉसिबल होने वाला है। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट एक बहुत ही पावरफुल टूल था इंडिया में करप्शन को एक्सपोज करने के लिए। इस लॉ का यूज करके एक्टिविस्ट, जर्नलिस्ट और आम इंसानों ने गवर्नमेंट से सवाल पूछे हैं और सच को सामने लेकर आया। इंडिया के बड़े बड़े स्कैम जैसे कॉमनवेल्थ स्कैम हुआ, आदर्श हाउसिंग स्कैम हुआ या व्यापम स्कैम हुआ, ये आरटीआई एक्ट की वजह से एक्सपोज हुए। लेकिन अब आरटीआई एक्ट का यूज करके करप्शन को एक्सपोज करना डिफिकल्ट होने वाला है और इसके पीछे का रीजन है डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023, जिसे हम डीपीडीपी एक्ट भी कहेंगे। गवर्नमेंट ने ये लॉ लोगों के पर्सनल डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए लाया था, जो कि जरूरी भी था। लेकिन इसी लॉ के अंडर आरटीआई में एक बहुत बड़ा चेंज किया गया है, जिसके कारण आरटीआई एक्ट अब कमजोर हो चुकी है। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के सेक्शन 44 क्लॉज 3 ने आरटीआई के सेक्शन 81J में एक अमेंडमेंट किया और इस अमेंडमेंट को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। देखिए, पहले क्या होता था, आप आरटीआई एक्ट के अंदर किसी भी इंसान से रिलेटेड पर्सनल इंफॉर्मेशन ले सकते थे अगर वो लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट को सर्व करती है। यानी कि कहीं पर करप्शन हुआ है, स्कैम हुआ है या फ्रॉड हुआ है, तो आप गवर्नमेंट से उस इंसान के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते थे जिसको इससे फायदा हुआ या और भी इंफॉर्मेशन। लेकिन अब डीपीडीपी एक्ट के थ्रू गवर्नमेंट ने जो आरटीआई में अमेंडमेंट की है, उसके अंडर अब गवर्नमेंट आपको किसी भी इंसान से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देने से मना कर सकती है, ये कहकर कि वो पर्सनल इंफॉर्मेशन। साथ ही डीपीडीपी एक्ट में एक कॉन्सेप्ट है डेटा फिड्यूशियरी का, यानी कि कोई भी कंपनी, इंसान या ऑर्गेनाइजेशन किसी का पर्सनल डेटा कलेक्ट करती है, एनालाइज करती है, तो उसे डेटा फिड्यूशियरी कहा जाएगा। और इस डेफिनेशन में जर्नलिस्ट और मीडिया ऑर्गेनाइजेशन भी आती हैं, क्योंकि उनके लिए कोई भी एग्जेम्पशन नहीं दिया गया है। और इस एक्ट के अंदर डेटा फिड्यूशरीज को कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, जैसे कि अगर आप किसी इंसान का पर्सनल डेटा इकट्ठा कर रहे हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन पब्लिश कर रहे हैं, तो आपको उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो 250 करोड़ तक की पेनल्टी लग सकती है। ऊपर से ये एक्ट एकदम परफेक्ट लगता है, लेकिन जो इसके प्रैक्टिकल कॉन्सिक्वेंसेज होने वाले हैं उसे हम एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। एग्जांपल लीजिए, आपने आरबीआई में एक आरटीआई डाली है और आरबीआई से एक इन्फॉर्मेशन मांगी है कि हमें उन लोगों के नाम बताइए जिन्होंने बैंक से हजारों करोड़ के लोन लिए हैं और देश छोड़कर भाग गए। या फिर आपको लगता है कि आपके शहर में जो ब्रिज बना है उसमें एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ है, तो आप गवर्नमेंट से इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं कि इस ब्रिज का कॉन्ट्रैक्टर कौन था, इससे पूरा बेनिफिट किसको हुआ, कितना अमाउंट इन्वॉल्व था। तो गवर्नमेंट अब आपको ये इन्फॉर्मेशन देने से मना कर सकती है, ये कहकर कि ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन। यानी कि आपको करप्शन होते हुए दिख रहा होगा, लेकिन नाम पूछना मुश्किल हो जाएगा। और अगर आरटीआई के अलावा भी आपको अपने सोर्सेज से करप्शन के बारे में पता चलता है और आप जर्नलिस्ट हैं, आप फिर भी उस इंसान से रिलेटेड पर्सनल इंफॉर्मेशन को पब्लिश नहीं कर सकते बिना उसकी परमिशन के। यानी कि अब जर्नलिस्ट को चोर से ही पूछना पड़ेगा उसका नाम डिस्क्लोज करने से पहले। तो अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो 250 करोड़ तक की पेनल्टी लग सकती है। देखिए, इस अमेंडमेंट से करप्शन को एक्सपोज करना डिफिकल्ट हो जाएगा और आरटीआई एक्ट भी कमजोर हो जाएगी। यानी कि अब आपको करप्शन होते हुए दिख रहा होगा, लेकिन उस इंसान की बेनिफिशियरी की आइडेंटिटी को डिस्क्लोज करना अब डिफिकल्ट हो जाएगा।